नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की अगली कथा आपके सामने फिर उपस्थित है। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि मार्कंडेय जी जो हैं वो ब्राह्मणों की महत्ता के बारे में बता रहे हैं, उनके चरित्र के बारे में बताए हैं। तो उन्होंने अरिष्ट नेमी और परपुरंजय की कथा सुनाई। उसी को बढ़ाते हुए ब्राह्मणों के महत्व को बताने के लिए एक और कथा वो सुनाते हैं जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। एक बार महात्मा अत्रि ने राजा पृथु से धन मांगने की इच्छा से उनके पास जाने का विचार किया, लेकिन वो ऐसा करने पर उन्हें अपना धर्मात्मापन जो है वो प्रकट करना होता। फिर उन्होंने उस धन का अनुरोध करने का विचार त्याग दिया और मन ही मन में सोचा, इससे तो अच्छा है कि मैं वन में जाकर तपस्या करता हूँ। तो ये निश्चय करके उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया, अपने पुत्रों को बुलाया और कहा कि हम लोग वन में रहकर धर्म का बहुत अधिक उपद्रव शून्य यानी बिना किसी विघ्न बाधा के हम फल पा सकते हैं, और ग्राम्य जीवन की अपेक्षा जो है वन में रहना ज़्यादा सुखद है, ज़्यादा लाभप्रद है। तो मुनि अत्रि की पत्नी बोलती हैं कि आप धर्मात्मा राजा वैन्य, पृथु जो हैं वो राजा वैन्य के नाम से भी जाने जाते थे, आप उनके पास चले जाइए और अधिक धन की याचना कीजिए। इस समय वो राजर्षि जो हैं, राजर्षि पृथु जो हैं, वो एक यज्ञ कर रहे हैं। आप मांगेंगे तो वो आपको अधिक धन देंगे। वो धन लाकर इन पुत्रों में जो है भरण पोषण करने लायक बांट दीजिए, और उसके बाद हम आपकी इच्छा के अनुसार वन में चलते हैं। तब अत्रि बोले कि वेनपुत्र राजा पृथु धर्म और अर्थ के साधन में लगे रहते हैं हमेशा, लेकिन उनके यहाँ जो ब्राह्मण रहते हैं वो मुझसे द्वेष रखते हैं। इसीलिए यदि मैं वहाँ पर जाकर कुछ कल्याणमयी वाणी बोलूँगा भी तो वो लोग उसको निरर्थक सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब तुम कहती हो तो मैं अवश्य जाऊंगा। ये कहकर अत्रि जो है वो राजा पृथु के पास यज्ञशाला में पहुंच गए और मांगलिक वचन कहते हुए उन्होंने कहा कि महर्षिगण तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुम्हारे सिवा कोई और नरेश दूसरे कोई हो वो धर्म का ज्ञाता नहीं है, तुमसे बड़ा कोई ज्ञाता नहीं है। ये सुनकर वहाँ पे गौतम मुनि बैठे हुए थे, वो क्रोधित हो गए। कहते तुम्हारी बुद्धि एकाग्र नहीं है, तुम्हारी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो गई है। यहाँ प्रजापति रूप में साक्षात इंद्र बैठे हुए हैं भाई। तो अत्रि ने गौतम के प्रश्न का, उनके कहने का उत्तर दिया कि ये पृथु ही विधाता है, यही प्रजापति इंद्र के समान है, तुम्हारी बुद्धि भ्रमित है। गौतम बोले मैं भ्रमित नहीं, बल्कि तुम स्वार्थवश राजा की स्तुति कर रहे हो। तुम मूढ़ हो, बालक हो, लेकिन बूढ़े जरूर हो गए लेकिन बालक हो, धर्म का मतलब नहीं समझते। तो जब ये विवाद चल रहा था तो वहाँ पर जो अन्य ब्राह्मण बैठे हुए थे वो बोल पड़े कि भाई ये दोनों लड़ कैसे रहे हैं आपस में, किसने दोनों को राजा पृथु के मंडप में आने दिया है। तुम वहां पर उपस्थित कणाद मुनि थे, उन्होंने सबको शांत करते हुए कहा कि ये जिस विषय पर विवाद कर रहे हैं उसी पर निर्णय के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो गौतम मुनि ने उपस्थित ब्राह्मणों को अपने झगड़े का या विवाद का विषय जब बताया तो सब लोग
धर्मज्ञ सनत कुमार जी के पास चले गए और सनत कुमार जी वहाँ पर बोलते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय से और क्षत्रिय ब्राह्मण से मिलकर किसी भी शत्रु को परास्त कर सकते हैं। राजा धर्म रूप से विख्यात है, वही प्रजापति, इंद्र, शुक्राचार्य, धाता और बृहस्पति भी है। जिस राजा को प्रजापति, विराट, सम्राट, क्षत्रिय, भूपति, नृप आदि शब्दों के द्वारा बुलाया जाता है, वो तो पूजनीय होता है। राजा पृथ्वी पर सब अधर्मों का नाश उसी प्रकार करता है जैसे सूर्य अंधकार का। अतः अत्रि मुनि की ही बात श्रेष्ठ है। तब राजा पृथु ने प्रसन्न होकर अत्रि मुनि को तरह तरह के धन, आभूषण, रत्न, दासियां, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इत्यादि उनको भेंट करी और ये सब लेकर अत्रि मुनि अपने घर चले गए। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया, उनमें उसको जो है बांट दिया और फिर अपनी पत्नी के साथ वो वन में तपस्या के लिए निकल गए। तो ये एक और तरीके से महत्व था इस कथा के जरिए, जो बताया कि ब्राह्मणों का महत्व क्या है। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको अवश्य पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।